हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यहाँ से क्लास 8 का नया क्लास जो है से शुरू कर रहे हैं। आज के बाद यहाँ से क्लास 8 का एनसीईआरटी का जो न्यू वाला बुक है वहाँ से आपका रोज दिन एक क्लास जो है से आपको मिलेगा। ठीक है, यानी इस वाले बुक को जो है से हमने शुरू किया है और न्यू वाला बुक है जो इस पर मिला है। ठीक है, इस बुक को प्रतिदिन यहाँ से आपको अब एक क्लास जो है से मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है परिमेय संख्या। ठीक है, पहले समझते हैं परिमेय संख्या, और उससे पहले भी बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, उस संख्या के बारे में पहले समझते हैं, एक एक करके संख्या को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है से परिमेय संख्या के बारे में समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर में है कि हमने लिखा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर इंग्लिश में। ठीक है, परिमेय संख्या पहला चैप्टर का नाम है, रेशनल नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें इस संख्या परिमेय संख्या को समझने से पहले बहुत सारी संख्याएं जो हम पहले लिख चुके हैं उसको जो है से पहले समझेंगे। ठीक है, एक एक करके समझेंगे, उसके बाद परिमेय संख्या के बारे में समझेंगे, उसके बाद जो है से प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, पहला काम है कि परिमेय संख्या एक नंबर में दिया गया है कि प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, अब पहले हम समझते हैं कि प्राकृत संख्या होता क्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलेंगे। प्राकृत संख्या का परिभाषा जो होता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ गिनती की संख्या जो है प्राकृत संख्या में गिनती की संख्या आ जाएगी। तो गिनती की संख्या शुरू होता है कहाँ से? एक से। जैसे किसी भी काउंटिंग को हम लोग जब शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 एक से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो जहां से संख्या को गिनेंगे, ठीक है, उस संख्या को प्राकृत संख्या बोला जाता है। यानी यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, इसी तरह से आप लेते जाइए कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, क्योंकि इसका प्राकृत संख्या गिनती की संख्या है तो काउंटिंग तो अनंत होता है, आप जितना गिन सकते हैं उसको गिनिए। ठीक है, यानी इसका जो है प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगा और अंत कहाँ तक होगा, तो अनगिनत है। ये अनगिनत है, मतलब ये अनंत हो जाएगा उसका। ठीक है, अब होता है दूसरा नंबर है कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। अब इसको पूर्ण संख्या जो होता है इसका परिभाषा है कि सभी जीरो सहित, पूर्ण संख्या का परिभाषा यह बताता है कि जीरो सहित सभी प्राकृत संख्या को, जीरो सहित सभी प्राकृत संख्या को अगर ले लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, जीरो सहित बोला है मतलब कि पूर्ण सॉरी प्राकृत संख्या को लेना ही लेना है। प्राकृत संख्या लेना है, जैसे प्राकृत संख्या कहाँ से हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, ऐसे ऐसे करके हमने लिया है, बहुत क्या है, अनगिनत है। ठीक है, और इससे पहले बोला है कि अगर इसमें जीरो को भी शामिल कर ले, पहले जीरो को भी शामिल कर ले तो ये हो जाएगा क्या, पूर्ण संख्या। कहने का अर्थ यह है कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो कहाँ से हो जाएगा, जीरो से। जीरो से जो है से अगर कोई संख्या जीरो से शुरू हो रहा है इसका मतलब है कि ये कौन सा नंबर है, तो होल नंबर कहलाएगा। 1 से शुरू हो रहा है तो मतलब प्राकृत संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्या में ही अगर जीरो को शामिल कर लेते हैं पहले तो क्या कहलाएगा, ये पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है कि प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या सॉरी पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या को जो है से इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर जो है से पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या जो होता है इसका मान धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। कहने का मतलब प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। जैसे यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 0 होता है, 1 2 3 4 5, ये वाला प्लस का मान हो गया। प्लस में भी इसका मान अनगिनत होगा, अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इससे पहले भी होगा, जैसे हो जाता है, इससे पहले हो जाता है, जैसे -1 हो गया, -2, इसी तरह से -3, -4, -5 डैश डैश डैश।
इसका भी क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस में भी इसका मान क्या होता है, अनगिनत, और प्लस में भी अनगिनत होता है। ठीक है, तो यहां से पूर्णांक जो है से क्या माइनस में भी और प्लस में भी होता है, मतलब ऋणात्मक भी होता है पूर्णांक। पूर्णांक जो है से ऋणात्मक भी होगा और क्या है कि धनात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा। ठीक है, पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। जीरो पूछेगा तो जीरो क्या है कि पूर्णांक भी हो सकता है और जीरो जो है से पूर्ण संख्या भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद जो है से यहाँ से प्रश्न यह बनता है कि पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है से कौन हो जाएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या इसमें कौन दिख रहा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जीरो है। तो जीरो जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से पूछेगा कि पूर्णांक में कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक कौन होगा, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक कौन होगा, तो कौन हो जाएगा इसका जीरो। ठीक है, और सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक कौन होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस प्रश्न को मतलब इसको समझना है। अब ये पूर्ण प्राकृत संख्या हो गया जिसको नेचुरल नंबर एक से शुरू होता है, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर बोलते हैं जो कहां से जीरो से शुरू होता है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, पूर्णांक है जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। ये कहां से शुरू होता है, तो पूर्णांक जो है माइनस में भी और प्लस में भी होता है। ठीक है, इसका धनात्मक वाला मान भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्या है, परिमेय संख्या है। इसको जो है समझते हैं कि अब परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या का कहने का मतलब, परिमेय संख्या का परिभाषा जो होता है 4 नंबर में आ जाएगा यहाँ पर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या का कहने का अर्थ है, इसका परिभाषा यह होता है कि वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि q इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए जीरो, मतलब q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो। तीसरा बात यह है कि p व q जो है क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होता है, माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। ठीक है, तीन कंडीशन है इसका परिमेय संख्या को फॉलो करने के लिए। अगर कोई संख्या को p बटे q के रूप में लिखा हुआ है तो परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन उसके नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू लिखा है जीरो, मतलब q के स्थान पर कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। कि अगर यहाँ पर कोई संख्या इस तरह से लिखा है जैसे 5/0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 में जीरो से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये वाला नहीं होगा, 5/0 जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। दूसरा बात बोला है कि p व q पूर्णांक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि लिखा हुआ -3 और बटा में 2। ठीक है, तो -3 जो है सो भी क्या है, पूर्णांक ही है, और 2 क्या है, वो भी पूर्णांक है। ठीक है, बोला है p बटे q के रूप में होना चाहिए, मतलब बट्टे के रूप में लिखा होना चाहिए, तो -3/2 बट्टे के रूप में भी लिखा हुआ है। उसके बाद बोला q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q के जगह पर कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। यहाँ भी जीरो नहीं है, 2 लिखा गया है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से परिमेय संख्या को पहचानना है, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, q के स्थान पर बटे में जीरो नहीं होना चाहिए, p व q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है -3/2, और भी बहुत सारी संख्या हो सकता है, जैसे 1/-2 भी हो सकता है, परिमेय संख्या है। इसके नीचे भी क्या है, एक बटे के रूप में लिखा गया है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक माइनस में भी होता है प्लस में भी होता है, इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ता है माइनस और प्लस लगाने से। ठीक है, अब यहाँ से इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये 5/2 है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, दोनों धनात्मक है। अगर दोनों ऋणात्मक में ही है फिर भी हो जाएगा, -2/-3, तो माइनस से माइनस गया फिर भी क्या बचेगा, 3, ये भी चलेगा। -2/3 भी जो है
परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको परिमेय संख्या को पहचानना है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसका प्रश्न है उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न है। ठीक है, आइए देखिए उदाहरण नंबर 1 में जो दिया गया है उसको देखिए। बोला है ज्ञात कीजिए कि 3 बटा कितना है 7 है प्लस इंटू में -6 बटा कितना है 11 प्लस में है इंटू -8 बटा है 21 प्लस 5 बटे कितना है 22। इसको हल करना है। आइए शुरू करते हैं कैसे करना है। यहां से लिखेंगे हल। हल में आ जाएगा, प्रश्न है कि 3/7 प्लस -6 बटा कितना है 11 प्लस -8 बटा कितना है 21 और प्लस 5 बटा कितना है 22। ठीक है, अब देखिए इसको यहां से क्या करना है, इसको सेम टू सेम रहने देंगे 3/7 और ये प्लस और माइनस, ये जो ब्रैकेट दिया गया है इसका मतलब होता है गुना। ठीक है, तो प्लस और माइनस को जब गुना करेंगे तो यहाँ पर एक बात और है उसको देख लीजिए। प्लस माइनस माइनस मिल करके अगर दो माइनस है तो ये मिल करके क्या बनाता है प्लस, एक माइनस और एक प्लस है ये मिल करके क्या बना जाएगा माइनस, एक प्लस और एक माइनस है ये मिल करके बनाता है माइनस। ठीक है, अगर दोनों प्लस है तो ई मिल करके भी क्या बनाएगा प्लस। ठीक है, अगर दोनों तरफ चिन्ह जो है समान है, ठीक है, तो वो प्लस बनाएगा। जैसे यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, तो ये प्लस बना रहा है, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, तो यहाँ प्लस बना रहा है। दोनों तरफ अगर चिन्ह समान है तो क्या बनाएगा प्लस, एक माइनस और एक प्लस है तो मिलकर क्या बनाएगा माइनस बनाएगा। ठीक है, आइए इसी को देखना, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या बना रहा है माइनस, तो यहाँ पर जो है ये आ जाएगा क्या माइनस, माइनस आ जाएगा। 6 और बटा में 11 है तो यह आ जाएगा 6/11। फिर यहाँ प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाता है माइनस, ये हो जाएगा माइनस। 8/21 है तो यहाँ पर आ जाएगा 8/21 प्लस ये 5/22, ये नीचे आ जाएगा 5/22। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करना है, इस सब का एलसीएम कर देंगे। ठीक है, अब यहां से क्या करना है सबका एलसीएम कर देंगे। 7, 11, 21 और 22 का जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 462। 462 जो है से इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका एलसीएम आ जाएगा, एक बड़ा सा चिन्ह खींचेंगे, इसके बीच में लिखेंगे 462। ठीक है, अब एक एक करके ये वाला 7 से इसमें भाग देंगे और उसके बाद जो भागफल आएगा उससे इसमें मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, 7 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 462 में 7 से भाग देंगे, 7 छक 42, 4 घट के आएगा, फिर 7 छक 42, 66 बार में आया। ठीक है, अब ये वाला 66 से यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का हो जाएगा 18, फिर 6 18 1 19, माइनस है तो माइनस। ठीक है, इस तरह से करना है। अगला है फिर क्या 462 में 11 से भाग दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 11 से अब देंगे तो यह आ जाएगा 11 चौके 44, घट के आएगा 2 2 मतलब 11 दूना 22 42 और 42 छक्का जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 दूना 12 के 2 और 6 चौके 24 और क्या हो जाएगा ये 25, 252। ठीक है 252। अब यहाँ इसके बाद है माइनस, तो लीजिए माइनस 21 से अब इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 दूना का हो जाएगा 42 और फिर से 21 दूना 42 मतलब 22 आ जाएगा, 22 बार में कटेगा। 21 से जब इसको काट लेंगे 21 से देखिए 21 दूना 42 लगाएंगे, 46 में जब 42 लगाएंगे तो घट के 4 आएगा, उतारेंगे 2 मतलब 2, 21 दूना 2 बार में लगाए हैं, फिर से 42 मतलब फिर से 2 बार में मतलब 22 बार में ये कटेगा। अब 22 को जब 8 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 8 दूना का 16 और फिर 8 दूना 16 एक हो जाएगा 17 मतलब 176। ठीक है, फिर यहाँ प्लस प्लस है, 22 से जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 दूना 44 और 22 एकम 22। ठीक है, 22 दूना 44 हो जाएगा और फिर से 22 एकम 22 मतलब 21 बार में घटेगा और 21 पचे करेंगे तो 21 पचे होता है 105। ठीक है, इस तरह से।
करना है। अब उसके बाद क्या करना है कि प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो प्लस वाला कौन है, एक ये है और एक ये है। 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। 0 9 जोड़ेंगे तो 9 और हासिल एक है तो 10। एक और एक मतलब 2, हासिल इधर एक है तो 3। माइनस वाला को जोड़ना है तो इसलिए माइनस का चिन्ह। 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 7 5 12 को हो जाएगा 2, और 2 और 1 3, हासिल एक है तो ये हो जाएगा 4। नीचे 462 है तो ये आ जाएगा 462, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब घटा लीजिए इसमें से 428 में से 303 चला जाएगा, 303 चला जाएगा तो बच जाएगा 125 माइनस बटा 462। 100 माइनस 125 बटा 462 जो है से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 125 बटा 462। तो इस तरह से इसको हल करना है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे इसका उदाहरण सेकेंड और थर्ड जो है से अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाकी आपको यहाँ तक वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए